भक्तामर प्रणतमालिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। श्लोक नंबर 44। इसका उच्चारण अम्भो निधौक्षुभितभीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्बणवाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ते। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी इस श्लोक में उस भय को जीतने का उपाय बता रहे हैं। जब व्यक्ति समुद्री तूफान आदि में फंस जाता है, आपके स्मरण मात्र से ही वह टल जाता है। भक्तामर स्तोत्र हर श्लोक अपने आप में कुछ ना कुछ देने वाला है। पर हमें मिल जाए इस भाव से क्या भक्तामर स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। हर श्लोक कुछ ना कुछ दे रहा है। यहाँ पर क्या कामना से स्तुति करना चाहिए प्रभु की। आप उठा करके देखोगे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है इसमें। तो क्या लालच से प्रभु के पास आना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर उनका स्मरण करना चाहिए। दिखता तो ऐसे ही है, लोभ बेचा जा रहा है। नहीं, कई लोगों के तर्क रहते हैं, शंका रहती है। लोभ के नाम पर भगवान से जोड़ा जा रहा है। कितनों का ऐसा तर्क है। लालच दिखला करके बुलाया जाता है। भगवान के पास आओगे, भगवान की स्तुति करोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। दिखाया जा रहा है ना, लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि नहीं। नहीं, लॉलीपॉप जैसे आप अपने बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं तो वो मंदिर चला जाता है, ऐसा तो नहीं। आचार्य प्रवर भक्तों को एक एक टॉफी पकड़ा रहे हैं, गोली पकड़ा रहे हैं। युद्ध के भय को जीतना हो तो ये पढ़ो, समुद्र के भय को जीतना है तो ये वाला श्लोक पढ़ो, बीमारी से ऊपर उठना है तो अगला श्लोक पढ़ो। हाँ, लगता तो ऐसी है, नहीं लगता? लगता है ना।
एडवर्टीजमेंट बड़ी गजब की जा रही है, मार्केटिंग फर्स्ट क्लास है। नहीं, आचार्य मानतुंग स्वामी जी की मार्केटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं ऐसा लगता है। एक तरफ कहा जाता है निकांक्षित होकर के प्रभु की भक्ति करना चाहिए, आकांक्षा रखते हुए करोगे तो सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा, निकांक्षित अंग जो है दूषित हो जाएगा, कहा जाता है। और दूसरी तरफ हर श्लोक में कुछ अच्छा अच्छा दिखलाया जा रहा है, यहाँ ये वहाँ वो, व्यापार वृद्धि, सिर का रोग, आँख का रोग, कमर का रोग, पेट का रोग, ये भय वो भय, ज्ञान बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी। दुनिया में अन्य जगह भी यही किया जाता है, यहाँ भी यही किया जा रहा है, ऐसी है ना। दुनिया में प्राय लोभ ही तो बिकता है, लोभ के कारण व्यक्ति खिंचा चला जाता है अथवा भय से वो आ जाता है। दो ही चीज बिकती है संसार में, धर्म में तो भय और लोभ। एक डर दिखा दो तो व्यक्ति आ जाएगा, एक लोभ दे दे, लॉलीपॉप पकड़ा दो तो आ जाएगा। और दूसरी तरफ कहा जाता है बिल्कुल आकांक्षा करना नहीं, यदि आकांक्षा की तो गए काम से, सम्यक दर्शन चला जाएगा आपका। और एक तरफ ये दिखाया जा रहा है, क्या होना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा प्रचारित करना चाहिए। इस श्लोक का ये लाभ है, इस स्तोत्र हो तो यही रहा है, भक्तामर स्तोत्र पढ़ो, 21 दिन तक पढ़ो और पानी पियो। हाँ हाँ, वो मंत्रित जल पियो, सारे रोग शोक विघ्न बाधा परेशानी दूर, व्यापार वृद्धि मंत्र है ना, ये श्लोक लो। बिक तो ऐसी रहा है माल, नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा, बिक तो ऐसी रहा। आप लोगों को भी यही चाहिए वैसे, नहीं चाहिए? यही चाहिए, किसको नहीं चाहिए बताइए। यदि हम कहें कि वैराग्य के भाव से बढ़कर के आत्म कल्याण से भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है, उस उद्देश्य से पढ़ना है, तो आप बोलोगे कहाँ महाराज जी, कहाँ आत्मा आत्मा की बातें लगा करके रखे हो आप भी। दुकान की बात करो, मकान की बात करो, बीमारी दूर करने की बात करो, संबंध को सुधारने की बात करो, वो मिले तो कुछ है। आप भी कहाँ आत्मा की बात लगा करके रख दे। बोले इस कारण तो मंदिर में भीड़ नहीं रहती है, ज्यादा आत्मा की चर्चा होने लगी। हाँ, बोले हमारे संसार की समस्या निपट नहीं रही है, उससे हम ग्रसित है, परेशान है। आप शरीर को छोड़ करके आत्मा की ओर ले जाने की बात करें, हम शरीर में अटके हुए हैं। आप कहाँ अटके हुए हैं? अपने शरीर में अथवा दूसरे के शरीर में, उसके रोगों को दूर करने के लिए, अपने रोगों को दूर करने के लिए, अथवा अपना पेट भरने के लिए, अथवा अपने शरीर की सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए। सारी दुनिया कहाँ अटकी है? शरीर में तो अटकी है, उसी के चक्कर लगा रही है, उसी को खिला रही है, उसी को पिला रही है, उसी को संवार रही है, उसी को सजा रही है, उसी को दिखा रही है, उसी को सुलाती है। जान है तो जहान है, क्या बोलते हो? क्या होना चाहिए? आचार्य मानतुंग स्वामी जी को बेचना चाहिए ऐसा भक्तामृत स्तोत्र लोभ दे करके? आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने एक स्वयंभू स्तोत्र लिखा है, सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए वो लिखते हैं, बिभेति मृत्यु ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न तस्य लाभा तथापि बालो भयकाम अवश्यो वृथा स्वयं तप्यति इति अवादि। ये संसारी प्राणी बिभेति मृत्यु न ततो अस्ति लाभा, मृत्यु से डरता है लेकिन उसे मृत्यु को जीतने का उपाय आज तक नहीं मिला। मोक्ष की इच्छा करता है फिर भी उसे शिव का लाभ नहीं हुआ।
मृत्यु से भाग रहा है लेकिन मृत्यु से बच नहीं पा रहा है। तथापि बालो भय काम अवश्यो, मृत्यु का डर और मंगल का लाभ, भय और काम वश। तथापि बालो यानी अज्ञानी जीव भय काम अवश्यो, भय और काम के वशीभूत होकर, कामना के वशीभूत होकर, वृथा स्वयं तपति इति अवादी, वृथा ही व्यर्थ में ही धर्म करता है, तपता है, पूजा करता है। दो ही चीज उन्होंने बताई आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी जी ने, भय और कामना, भय और लोभ। आज हर संसारी व्यक्ति इन्हीं दो के कारण ढूंढता ढूंढता पहुंच जाता है किसी भगवान के पास, किसी मंदिर में, किसी गुरु के पास, तलाशता तलाशता पहुंच जाता है। आप भी इन्हीं दो कारणों से आए होंगे, या तो डरते होंगे, मृत्यु से डर लगता है, रोग से डर लगता है, इष्ट वियोग से डर लगता है, जो इष्ट है वो वियोग को प्राप्त ना हो जाए, छूट ना जाए, बचाना है। तो कैसे बचेगी? बोले भगवान का आश्रय लो। एक यह कारण, दूसरा कामना के वशीभूत होकर, लोभ की आकांक्षा के वशीभूत होकर के इन प्रभु के पास आता है। ये ना है ना आकांक्षा, किसी ना किसी चीज का भाव होगा पाने का, कोई कामना होगी, शारीरिक कामना होगी, भूख की मिटाने की कामना होगी, पैसों की कामना होगी, रोग निवारण की कामना होगी, बेटे की शादी की कामना होगी, दुकान की कामना होगी, मकान की कामना होगी। इन दो के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा वो। पूरा संसार इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। उठा करके देखो आप, संसार को छोड़ दो, अब अपने आप को ही देख लो। क्यों? गलत तो नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र में वो कह रहे हैं, भय और काम। और इसी को लक्ष्य बना करके तथापि बालो, बाल का अर्थ है अज्ञानी जीव, भय काम वश वृथा स्वयं तपति इति अवादी, यानी आपने ये कहा है प्रभु। आपने क्या बताया? बस यही बताया है, जो अज्ञानी जीव है भय और कामना के वशीभूत होकर के तपस्या कर रहा है, धर्म कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन न वो भय को जीत पा रहा है, न कामना को पूर्ण कर पा रहा है। अज्ञानी कह दिया उन्होंने। और यहाँ भक्तामृत स्तोत्र में हर श्लोक में शत्रु का भय, समुद्र तूफानी का भय, पिछले 2 श्लोक में विकट शत्रु सेना को जीतने का उपाय। तो क्या आचार्य मानतुंग स्वामी जी हमें लोभ बेच रहे हैं भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से? अब समझो इस बात को, वे लोभ नहीं बेच रहे हैं। हाँ नहीं, गुणगान कहाँ कर रहे? 44 श्लोक में कहाँ गुणगान हो रहा है बताओ? पहले क्या कहा जा रहा है? अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाड वाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास्त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजंती। आपके स्मरण से कौन सा संकट टल रहा है? समुद्र के तूफान का वो संकट है, आप फंस गए हों। अभी इसके अर्थ को अपन देख लेंगे, शब्दशः अर्थ क्या आ रहा है, पर मूल अर्थ यह है कि इस श्लोक के माध्यम से कोई समुद्र में फंस जाए, सागर में फंस जाए, नाव उसकी डूबने को हो तो बच जाएगा। गुरुदेव, हाँ जी, इसमें मंतुंग आचार्य कह रहे हैं कि अगर हम प्रभु का गुणगान करेंगे तो ये लाभ हमको मिलेगा। हाँ, इसमें कोई बेचा नहीं जा रहा, उनको ये बताया जा रहा है इसका ये लाभ भी होता है। हाँ, तो ये गुणगान से संभव है। नहीं, तो यहाँ क्या बेचा जा रहा है? लाभ बेचा जा रहा है, भक्ति बेची जा रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। है तो भक्ति नहीं, है तो भक्ति। हाँ, तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी लाभ तो नहीं बेच रहे हैं? लाभ नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल नहीं लाभ। क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं भक्ति के ये फल होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने।
यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको समुद्र के भय को टालना है तो श्लोक कोड पढ़ना है। हाँ, यहां यह बतलाया जा रहा है कि भक्ति करोगे तो ये मिलने वाला है। लोभ के कारण भक्ति करना और भक्ति करने से ये प्राप्त होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई इसे ऐसा ना समझ ले, या चरमांतु समझ रही बेचने में लगे हुए हैं, लोभ बेच रहे हैं अथवा भय को जीतने का उपाय बेच रहे हैं। नहीं, ये अगर कर देंगे तो मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा फिर। पर बहुत सारी दुनिया ऐसा ही लगाती है इसे। लोभ तो दिखाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, फल बताया जा रहा है। काम दुही काम दाहिनी, काम दुही और काम दाहिनी है। कामना वाली मिलेगी और काम को दहन करने वाली है वो भक्ति। अपने आप भक्ति की महिमा बताई जा रही है, न कि ये कहा जा रहा है कि इसलिए आप भक्ति करें। समझो, रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। आपको लालच नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो आप लोग उल्टा अर्थ निकाल लो। नमस्ते महाराज जी। आचार्य भगवान ये समझा रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति मन से करेंगे तो वो ये संकट से आप ही दूर रह हाँ, अपने आप ही दूर हो जाएंगे, उसका वो प्रादुर्भाव ही नहीं रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आ रही बात। हाँ, चलो इस श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। अम्भो निधौ, अम्ब का अर्थ होता है जल, और निधि का अर्थ होता है उसका भंडार, यानी जल का भंडार, यानी समुद्र। संस्कृत में अम्भो निधौ यानी समुद्र में क्या क्या होता है? क्षुभित भीषण नक्र चक्र। क्षुभित यानी जो क्षोभ को प्राप्त हो गए हैं। कौन? नक्र यानी होते हैं घड़ियाल, और चक्र का अर्थ होता है उनका समूह। जैसे आप भक्ति करते हैं ना, विधान करते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं। अष्टानी का आ ही रहा है, कल से अष्टानी का लग रहा है। आने वाले समय में सिद्ध चक्र भगवान की सिद्ध चक्र महामंडल विधान करोगे तो उसमें एक चक्र शब्द हमेशा आता है, सिद्ध चक्र। चक्र का अर्थ होता है समूह, ने सिद्धों का समूह, अनंत अनंत सिद्ध भगवान, उनका हम विधान करना। चक्र का एक सामान्य से अर्थ वो भी है, जैसे सुदर्शन चक्र होता है, वो शस्त्र के रूप में होता है, पर चक्र का अर्थ मूल रूप से संस्कृत में समूह लेना। तो नक्र चक्र, नक्र का अर्थ होता है घड़ियाल, मगरमच्छ, उनका समूह। कैसे है वे मगरमच्छ? उनका झुंड कैसा है? भीषण, भयंकर, महाभयंकर। और कैसे? क्षुभित, क्षोभ को प्राप्त हो गए, यानी एकदम गुस्से से भरे हुए हैं। शांत भाव वाले क्षम नक्र नहीं, जो अपने में डूबे हुए वाले नहीं, यानी जो शिकार करने के लिए लालायित हैं, बड़े भूखे से हैं, बहुत तीव्र भूख लगी है और तलाश कर रहे हैं भोजन उन्हें मिल जाए। उस समुद्र में फिर कहा है, अगली पंक्ति में लिखा है, पाठीन पीठ भय दोलवन वाड वाग्नौ। पाठीन का अर्थ होता है मछली, एक विशेष प्रकार की बड़ी मछली, उसके लिए कहा जाता है पाठीन। पीठ यानी उसका जो पीठ वाला हिस्सा है। भय दोलवन वाड वाग्नो, जो उस विशाल पाठीन नामक मछली का स्थान है। और क्या है? भयद उल्वन, भय को पैदा करने वाली बड़वानल, समुद्र में पैदा होने वाली अग्नि जो होती है उसे बड़वानल कहा जाता है। जल में पैदा होती अग्नि, पता है आपको?
नहीं पता। जंगल की अग्नि अलग है। वाड़ वागनौ से बड़वानल। हो सकती समुद्र में अग्नि पैदा होती? ज्वालामुखी तो पर्वत से होता है, समुद्र में गैस बेसिन्स होते हैं, सुना है समुद्र के अंदर, सी में। वो क्या है बेसिकली? पेट्रोलियम पदार्थ हैं समुद्र के अंदर, भंडार है पेट्रोलियम पदार्थ। जैसे आपने कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व सुना होगा, सुनामी आ गई थी। सुनामी क्या कहलाती है? बड़ी बड़ी लहर उठ रही हैं। वो लहरें कैसे उठती है? अंदर जो गैस भंडार होता है उस प्रकार से वो प्रज्वलित हो जाता है, तो वो पानी तीव्र गति से उछलता है। यानी समुद्र के भीतर भी अग्नि होती है, और वो ऐसी अग्नि होती है कि बहुत ऊर्जा का भंडार उससे पैदा होता है। उस एरिया में जहां पर वो पैदा होती है सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसी भीषण वो है, भयंकर अग्नि होती है, भय को पैदा करने वाली अग्नि। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रस। तरंग के शिखर में वह यान, यानी वो जहाज, जो पानी का जहाज है। कोई व्यक्ति समुद्री जहाज से यात्रा कर रहा हो और उसमें बड़वानल अग्नि फूट रही हो, बड़ा तूफान आ रहा हो और बड़ी बड़ी सुनामी जैसी लहरें उठती हैं, इतनी बड़ी भयंकर लहरें कि वो बड़े बड़े जहाज को भी ऊपर उछाल करके फेंक देती हैं। सुनामी जब लहरें 30-30 मीटर तक की हाइट वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है तहस नहस हो गई थी, वो जहाज भी तहस नहस हो जाते हैं। ऐसे जब तूफान आता है, उस समुद्र की विशेषता बतलाई जा रही है जिस समुद्र में घड़ियाल हैं, भयंकर हैं, भूखे हैं, लालायित हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं और अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और उस जहाज में यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति जो है फंस गया है, जहाज भी उछाल लिए हुए है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई फंस जाए, त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजंती, यानी त्रास का अर्थ है वह दुख, वह भय। वह दुख, वह भय जो है विहाय यानी छूट जाता है। कैसे? भवतः, हे प्रभु आपके स्मरण मात्र से, व्रजंती अर्थ होता है प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि समुद्री यात्रा में फंस गया हो, उसका जहाज डोलने लगा हो, डूबने जैसी स्थिति आ रही हो और चारों तरफ से घड़ियाल यदि आक्रमण करने को, मगरमच्छ आक्रमण करने को तैयार हो, मृत्यु निकट ही दिखने लगे, तब उस भय से, उस दुख से कौन बचाएगा? आपका स्मरण मात्र। होता है ऐसा क्या? हो जाता है ऐसा? अब आपका मन क्या बोल रहा है? होता है? ट्राई करके देखा कभी आपने? हाँ, ट्राई करके देखो। चलो अपन ऐसा करते, कभी ट्राई भी करके देखते अपन। आचार्य भगवान ने जो लिखा है, एक्सपेरिमेंट करके भी तो देखो होता भी है कि नहीं होता। ट्राई किया? हाँ, हो जाएगा ऐसा। कितने लोगों को विश्वास है यदि आपके साथ ऐसी स्थिति कभी निर्मित हो जाए, आप कहीं फंस जाओ, डूबने को हो, मौत सामने नजर आने लगे, वो पशु, वो मछली, कोई हिंसक जीव, कोई भी XYZ, वो आक्रमण करने को तैयार हो, और आप भगवान का नाम ले लो, आदिनाथ भगवान का, अथवा श्लोक पढ़ लो, तो आपकी मृत्यु, आपका वो भय टल जाएगा। कितने लोगों को विश्वास है? विश्वास है? करके देखा कभी? हाँ, अपन ट्राई करके देखें क्या? हाँ, छत से कूद करके देखते हैं कैसे रहता। भक्तामृत स्तोत्र के पढ़ करके
एक बार ट्राई तो करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, छत से कूद देखें, बार भक्तामृत से पढ़ने पड़े, एक श्लोक पढ़े, पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ अरे जब समुद्र में डूबते हुए बच सकते हैं तो छत से कूदते हुए तो बच सकते हैं कि नहीं बच सकते? अथवा बिना ब्रेक की गाड़ी ड्राइव करके देखते हैं भक्तामृत पढ़ करके। क्यों? 120 की स्पीड में ब्रेक ना हो, कार ड्राइव करना है, ब्रेक की जगह भक्तामृत, कैसा रहेगा? बच जाओगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा कि निपट जाओगे? क्या लगता है? बतलाइए तो सही। ट्राई करके देख सकते हैं। महाराज जी ऐसा जानबूझ के नहीं करना है। जानबूझ कर नहीं करना? नहीं, जब होगा वैसा अचानक तो हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, होगा नहीं? नहीं होगा 100%। फिर अपन ट्राई भी तो करें, देखें ना। नहीं वो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नहीं वो वाला काम नहीं है महाराज। नहीं, क्यों नहीं है? ये श्रद्धा का काम है महाराज जी। और तो आपकी श्रद्धा तो मजबूत है ना, लेकिन विदाउट ब्रेक की गाड़ी चला करके देखते हैं। विदाउट ब्रेक की नहीं, ब्रेक लगा के ब्रेक फेल होगा तो भी काम करेगा। अच्छा, ब्रेक फेल होगा तो भी काम करेगा, लेकिन गाड़ी को ब्रेक चाहिए। नहीं, जब इसमें बच रहे हैं तो क्या परेशानी बच रहा है ना, फेल होने के बाद बच रहा है, लेकिन गाड़ी को ब्रेक चाहिए। पहले यदि करे तो नहीं बचेंगे? नहीं बचेगा। गाड़ी को ब्रेक है, वो फेल जब हो जाएगा तो भी बचेगा। अपन ऐसा कर ले, पहले ही ब्रेक ना हो, विदाउट ब्रेक की गाड़ी चलाई जाए। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं बचेंगे उसमें? अरे मूर्खता, कि अपन टेस्ट करके देख रहे हैं जो लिखा है वक्तामृत में सही लिखा है कि नहीं। मूर्खता नहीं है। हाँ, टेस्ट करके देख रहे हैं अपन। वो तो गुरुदेव एक अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। अच्छा, ये अतिशयोक्ति वाली बात है ये। अपन उसको ट्राई कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ महाराज जी। एक बार मैं पूजा कर रहा था मंदिर में, और बड़े जोर जोर से बोल के पूजा कर रहा था भक्ति भाव से, और उसी समय मुझे हार्ट अटैक हुआ। हाँ। और मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रही है, और उसके बाद में मैं शांति से पूजा करता रहा। मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने कहा बोलना नहीं चाहिए। अब पूजा करता रहा, पूरी पूजा की मैंने, पूरा विसर्जन करके, शांति पाठ कर विसर्जन करके, और उसके बाद में मैं फिर वहाँ से गया, कपड़े बदले, फिर मैंने कहा कि अब मुझको लगता है कि अब आराम कर लेना चाहिए। फिर मैं लेट गया वहाँ पर मंदिर में। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, और डॉक्टर ने बताया बाद में कि आपको अटैक आया था। तो ये ऐसा है कि मैं गुणगान कर रहा था उस समय ये सब हुआ, तो इसलिए वो आसानी से टल गया। अच्छा, गुणगान करते समय यदि विपत्ति आए तो टलेगी? ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और विपत्ति आने में गुणगान करेंगे तो नहीं टलेगी विपत्ति? नहीं, ऐसा? वो तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। हाँ, पर ये मेरा एक निजी अनुभव है। अच्छा, विपत्ति ला करके ट्राई नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं? आप अरे ला करके अपन टेस्ट करके देखें, क्या परेशानी है? जो लिखा है कितना सत्य है कि हवा में बातें चल रही हैं? ये तो महाराज जी महावृत्ति करते हैं, जैसे वृत्ति पर संख्यान वाली बात है। हाँ। वो एक अलग बात होती है। वो नहीं तो ये भी वो आपका ऐसा तप है। तो भक्तामृत को भी ट्राई करके देखते ना, कितना सही खरा उतरता है, नहीं उतरता है, कि ऐसी ऐसी बातें लिख गए आचार्य भगवान। क्या होना चाहिए कि नहीं है? महाराज जी, हम परीक्षा कर रहे हैं, मतलब हमारे मन में कई शंका है, इसलिए परीक्षा कर रहे हैं। और जहाँ शंका है वह श्रद्धा नहीं है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका के लिए कोई स्थान नहीं। बहुत अच्छा उत्तर, सही उत्तर दिया। जैसे ही मन में ये भाव आ जाएगा, क्या पता सही है कि नहीं, हाँ क्या पता होगा कि नहीं, तो वो सेठ जैसी स्थिति हो जाएगी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना। मंत्र बिल्कुल सही था। अंजन चोर वाली कथा पता है कि नहीं? अंजन चोर तो बाद में आया, पहले सेठ जी उस झूले में बैठे थे, 108 रस्सियों से जो बंधा हुआ था, नीचे शस्त्र लगे हुए थे, एक ही वार में रस्सी को काटना था। तब वो आकाशवागामी विद्या आएगी, वो आपको झेल लेगी हवा में। सेठ जी मंत्र पढ़ रहे, फिर
शंका हो गई, क्या पता सही है कि नहीं। शंका हो गई तो फिर नीचे उतर करके आ गए। फिर विचार आया, नहीं आचार्य भगवान ने दिया है मंत्र तो सही तो होगा ही। फिर ऊपर बैठ गए। फिर जैसे काटने को तो नीचे शस्त्र दिख रहे थे, नहीं पकड़ा तो गया मैं तो। फिर शंका आ गई। जहां शंका पैदा हो जाएगी, जहां टेस्टिंग वाली बात आ जाएगी, तो वो समर्पण ही गायब हो गया। और बिना समर्पण के कभी कुछ मिलता नहीं है। तो ये क्या अंधश्रद्धा है? अब दूसरा प्रश्न, दुनिया में सब जगह यही तो होता है? नहीं होता। वो अंधश्रद्धा मान करके सब ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं। तो ऊटपटांग हरकतें नहीं करना है तो क्या हो जाता होगा, कैसे घटित हो जाती होगी घटना, अविश्वसनीय जैसी लगने वाली घटना, कैसे वे व्यक्ति बच जाएगा? अब प्रश्न यह खड़ा होता है, कौन उसे आकर के बचाता है? जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, मंत्र पढ़ा था, नमोकार मंत्र पढ़ा था, देवता ने उस अग्नि के कुंड को जल का सरोवर बना दिया। जिसकी गहरी श्रद्धा होगी तो होगा। लेकिन दूसरी बात यह भी समझने की कोशिश करना, हर गहरी श्रद्धा वाला व्यक्ति अग्निकुंड में प्रवेश करेगा तो जल का कुंड बन जाएगा, गारंटी नहीं है। क्योंकि अग्नि को जल में बदलना एक विशेष घटना है। नहीं है तो कई मुनिराज तपस्या करते रहते हैं, उनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है और उपसर्ग में ही वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उपसर्ग दूर नहीं होता है। अथवा घोर उपसर्ग होता है, उनकी समाधि भी हो जाती। भावलिंगी की बात कर रहे हैं, देवता ही उपसर्ग कर रहा है और समाधि भी हो गई, जाकर के सरवार सिद्धि में जाकर के पैदा हो गए चिलात पुत्र। सरवार सिद्धि में जाकर के कोई जन्म ले रहा है, यानी भावलिंगी मुनिराज, गहरी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। अथवा दूसरा उदाहरण, 5 पांडव, समझना, घोर उपसर्ग हुआ, जलते हुए लोहे के आभूषण 5 पांडव को पहनाए गए। किसने पहनाए थे? किसने पहनाए थे? अश्वत्थामा के पुत्र ने कि दुर्योधन के पुत्र? दुर्योधन के मामा ने, कुछ कथा इस प्रकार की, नाम कौन किसने पहना, पर दुर्योधन के रिलेशन में था। जो 3 पांडव मुक्ति को प्राप्त कर गए, 2 पांडव सरवार सिद्धि में जाकर के अटक गए। 5 के 5 गहरी श्रद्धा वाले थे, भावलिंगी ही थे। सरवार सिद्धि पहुंच रहे हैं मतलब भावलिंगी है। उन्हें मुक्ति क्यों नहीं हुई? अथवा वो उनका उपसर्ग दूर करने वाला कोई देवता क्यों नहीं आया? उसी में मरण हो गया उनका। श्रद्धा सही थी, बात समझने की कोशिश करना। श्रद्धा बिल्कुल सही थी, लेकिन हर सही श्रद्धा में कोई देवता आ जाए उपसर्ग दूर करने, ये नियम नहीं है। ये तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उस घटना से प्रभावित होकर के वो आ जाता है, अथवा उस प्रकार का कर्म होता है। नहीं है तो आदिनाथ भगवान जो साक्षात तीर्थंकर थे, 6 महीने आहार के लिए निकलते रहे, आहार नहीं मिला, प्रगान नहीं हुआ, नवधा भक्ति नहीं मिली उन्हें। क्या देवताओं को मन में नहीं आया, सौधर्मेंद्र को मन में नहीं आया, मैं जाकर के किसी को बता दूं ऐसे नवधा भक्ति करने से मुनिराज का आहार होता है, प्रगान होता है? आया नहीं सौधर्मेंद्र को? जो सौधर्मेंद्र भगवान के गर्भ में आने के पहले ही सारी व्यवस्था करने आ गया था। 6 महीने पहले ही से रत्न वृष्टि जिसने कर दी थी शुरू, जन्म कल्याणक मनाने के लिए वो आ गया।
दीक्षा वन में जाते समय दीक्षा कल्याणक मनाने आ गया, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भूल गया। वो क्यों भूल गया? जब तीव्र कर्म का उदय था आदिनाथ भगवान के मुनि अवस्था में, तो उस समय देवताओं को भी क्लिक नहीं करता है। यदि तीव्र कर्म का उदय है हमारा और हम सच्ची श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, चाहे भक्तामृत स्तोत्र भी पढ़ रहे हैं, तो ये मत मान लेना कि आप बच जाओगे। हो सकता है आपको खोना पड़े अपने आप को, पर उसमें यह स्तोत्र गलत हो जाएगा ऐसा भी नहीं समझना उस समय यह। और कर्म का उदय इतना तीव्र ना हो और आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपके पुण्य से कोई देवता आकर के आपकी रक्षा भी कर ले। बड़ी लॉजिकली समझने की कोशिश करना। इस श्लोक को पढ़ करके ट्राई मत करने बैठ जाना, अपन ट्राई करके देखते हैं। जहाज में यात्रा कर रहे हैं, इसे डुबो करके देखते हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी चला करके देखते हैं। टेस्टिंग करने में जाना, टेस्टिंग में तो आपकी अश्रद्धा का भाव है। गहरी श्रद्धा होते हुए भी टल जाए, नियामक नहीं, हम ही कहना चाह रहे हैं। लेकिन गहरी श्रद्धा होगी और कुछ इस प्रकार का संयोग होगा, तो आपके कर्म, वह सही कर्म आपके उपसर्ग को दूर करा देंगे। हम इसमें भक्तामृत की महिमा भी कम नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे कि महाराज जी यहाँ तो लिखा है कि सामुद्रिक भय जो है दूर हो जाता है, और हम कह रहे हैं ये नियामक नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करना। क्या डाउट है पंडित जी? क्या क्वेश्चन हो रहा है? नमस्ते महाराज। मेरा जब भक्तंबर का पाठ पढ़ते हैं और भक्तंबर का विधान करके पंचकल्याणक महोत्सव में हाथियों का रथ लगाया जाता है। जब हाथी सातों परिक्रमा कर लें तभी वो विचलित नहीं होते हैं। कौन सा ये रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम आदि जो पढ़ करके उसका गुड़ के साथ में उसको मंत्रित करके गुड़ खिला देते हैं हाथी को, तब वो विचलित नहीं होता है। लेकिन ऐसे मैंने 8-10 जगह देखा भी है महाराज, और जहाँ पर वो नहीं कराया गया है क्रिया तो विचलित होने की संभावना रही थी। कई जगह हाथी विचलित हुए भी हैं। तो जो गुड़ है उसको मंत्रित करके अगर उसको खिला दिया जाए हाथी को, तो उतना कार्यक्रम अपना वो पूरा करता है। तो ये जो स्तोत्र है, ये जो श्लोक है, कार्यकारी है, बिल्कुल कार्यकारी है, लेकिन हमारी श्रद्धा पर आधारित रहेगा। श्रद्धा के साथ नियामक बना लो तो भी गड़बड़ है। पर ये नियम नहीं बना लेना कि आपकी श्रद्धा गड़बड़ाएगी। तो तीव्र कतर कर्म का उदय होगा उस समय नहीं। इससे हम इसकी महिमा कम नहीं कर रहे हैं, अपन लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, इस श्लोक में क्या छिपा हुआ उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अंभो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, एक यह समुद्र जो हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा एक और समुद्र होता है, एक और सागर होता है जो हमारा भव सागर होता है। हाँ, भव समुद्र है। जब हम इस भव सागर में, भव समुद्र में डूबने लगे, यह भव सागर कैसा है? क्षुभित भीषण नक्र चक्र, अर्थात इस संसार रूपी समुद्र में ऐसे बड़े बड़े भयंकर घड़ियाल मगरमच्छ हैं जो क्षुभित हो चुके हैं, आक्रोशित हो चुके हैं। अब भव सागर क्या कहलाता है? भव का अर्थ होता है चतुर्गति भ्रमण, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति। इन चतुर्गति रूपी समुद्र में, इस सागर में हम यात्रा कर रहे हैं। जैसे वो जहाज उस सागर में चल रही है, वैसे ही हमारी जहाज, हमारा यान भी चल रहा है। कौन सा यान है? ये शरीर जो है उस जहाज की भांति है, उस गाड़ी की भांति है, उस यान की भांति है। उस समुद्री जहाज में यात्रा करने वाला एक यात्री है। इस जहाज में यात्रा करने वाली हमारी आत्मा है।
ये ऊपर श्लोक में जो 44 नंबर श्लोक में ये हो गया दृष्टांत। अब इसे किसमें और कैसे घटाना है मूल रूप से उसे समझने की कोशिश करना। जैसे जहाज में यात्रा करता है, यात्री है, तो जहाज यहां पर कौन सा है? हमारा ये शरीर। यात्री कौन है? हमारी आत्मा। और समुद्र क्या है? जो प्रति समय अपन चल रहे हैं, हर समय जो परिणमन हो रहा है, हर समय घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं। पूरे आयु पर्यंत अथवा चारों ही गतियों की आयु पर्यंत समय समय में जो भिन्न भिन्न उतार चढ़ाव होते हैं। उस समुद्र में तूफान आता है, इस भव समुद्र में भी तूफान आता है। कौन सा तूफान आता है? हाँ, विचारों का तूफान आता है। कौन से घड़ियाल मिलते हैं? शत्रु, जिनसे हमारी नहीं पटती है। वो घड़ियाल, वो मगरमच्छ शिकार करने के लिए आतुर है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारा घात करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो शत्रु की भांति होते हैं, जो हमें गिराने के लिए हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, जो हमें नीचा दिखाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, जो हमारा नुकसान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। होता है कि नहीं होता? कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी मानसिक विचारधारा से विपरीत विचारधारा वाले होते हैं, जिनसे आपकी ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठती। होता है कि नहीं होता? कई लोग होते होंगे। आप कुछ कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं। आपका उद्देश्य अलग है, उनका उद्देश्य ही भिन्न है। ये एक बाहर दिखलाई देने वाला। तीसरा दार्ष्टान्त जिसमें और घट सकता है ये उदाहरण, एक हमारे मन में उठने वाले तरह तरह के तरंगे, तरह तरह के अच्छे और बुरे विचार, कषाय के भाव, निगेटिविटी के परिणाम, भय और ईर्ष्या का वह भाव, मान और मत्सर का वो काशायिक भाव, यानी अप एंड डाउन जो हमारे इमोशंस में हो रहा है, विचारों में हो रहा है, वो अप एंड डाउन उन तरंगों की भांति, लहरों की भांति है। जैसे समुद्र में लहर उठती हैं, थोड़ी देर बाद वह विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही कई व्यक्ति हैं जिनके मन में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है कि नहीं? एक सराउंडिंग में उथल पुथल चलते रहती है। जो आपके शत्रु हैं वो ऊपर नीचे कुछ कुछ करते रहते हैं, आपको गिराने की चेष्टा करते हैं। एक शत्रु हमारी मानसिक दशा के, हमारे विचारों के शत्रु। कई बार कषाय भड़क जाती हैं, कई बार कषाय एकदम शांत हो जाती है, कई बार विशुद्धि एकदम बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है अच्छा सा ही नहीं लगता है, मन एकदम अशांत हो जाता है। कई बार अपने आप टेंशन सा होने लगता है, कई बार अपने आप भविष्य को लेकर के चिंता सी पैदा हो जाती है, कई बार शरीर को लेकर के डर लगने लगता है, कहीं कोई बीमारी ना हो जाए। होता है कि नहीं? कितने तरह के विचार मन में आते हैं, गिनती नहीं। इतने तरह के विचार, यानी इतने तरह के से मन ही मन हर व्यक्ति, हर संसारी व्यक्ति जो है इस संसार रूपी समुद्रों में अथवा विचार रूपी सागरों में गोते लगाता रहता है। एक वह समुद्र जिसकी लहरें हमें दिख रही हैं, एक दूसरा समुद्र जो व्यक्तियों का समुद्र है, हमारे चारों ओर घिरा हुआ है। एक तीसरा समुद्र हमारे ही भीतर उठने वाला समुद्र, हमारे भीतर उठने वाली तरंगे, और एक चौथा हमारे कर्मों का समुद्र।
इस रूप से इसे घटाने की कोशिश करना। मात्र बाहर दिखने वाले सामुद्रिक जहाज में मत घटाना इसे। जब जब हम तरंगों से बहुत ज्यादा उद्वेलित होने लगे, प्रभावित होने लगे, जब जब निमित्त हमें बहुत ज्यादा हतोत्साहित करने लगे, डराने लगे, घबराने लगे, जब जब हमारा स्वयं का कंट्रोल हमारे ऊपर ना हो, इस प्रकार की विचारधाराएं पैदा होने लगी, उस समय भवतः स्मरणात् त्रासम व्रजन्ति विहाय। हे प्रभु, आपके स्मरण से वह दुख, त्रास मतलब दुख, हिंदी में बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं त्रास देऊ नका, मराठी मध्ये म्हणते ना, हाँ, त्रास देऊ नका है ना, दुख ना दो, कष्ट ना दो। त्रास बेसिकली संस्कृत शब्द है, तो मराठी में भी प्रयोग होता है। अथवा आप जब दर्शन पाठ पढ़ते हो उसमें आता नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे, हाँ, यानी जंग इस 3 लोक में मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। वो त्र धातु से बना है, तो यहाँ पे त्रास है ना, दुख के अर्थ में है। त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। तो जब जब हम ऐसी तरंगों से ग्रसित होने लगे, घिरने लगे, हमारे विचार बहुत उथल पुथल होने लगे, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर न रहे, अंदर ही अंदर हम उद्वेलित होने लगे, चाह करके भी हम शांत न कर पा रहे हो अपने आप को, कोई हमें समझाता है फिर भी उसकी बातें समझ में नहीं आती, होता है कि नहीं होता? कई बार होता है। तब क्या करना? हाँ, अच्छा, होता ही रहता है। भव समुद्र में, भव सागर में न जाने कितने बार अपन गोते लगाते आए हैं और डूब जाते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए तो क्या करना? तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहते हैं भवतः स्मरण, आपका स्मरण, यानी इन आदिनाथ प्रभु का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण से अर्थ क्या हुआ? यहां पे तो ये लिखा है भवतः स्मरणात् त्रासम विहाय व्रजन्ति। उस दुख को छोड़ करके वह अपने गंतव्य स्थान तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब स्मरण से क्या लेना अभिप्राय है? श्लोक नंबर 44 पढ़ना। आप क्या समझते हैं, बताइए। जब जब आपसे कहा जाता है भगवान का स्मरण करो, गुणों का स्मरण, स्मृति में वो आ जाए। कौन आ जाए? कौन आ जाए? वे आदि प्रभु हमारी स्मृति में आ जाए। अब यहां गुण नहीं लिखे हैं, नाम भी उनका काफी होता है। हमें कह रहे हैं यदि हमारे मुख से उस समय आदिनाथ भगवान का नाम निकल रहा है, जब हम कंट्रोल अपने आप को ना रख पा रहे हों, गुण आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गुण तो बहुत ऊंची दशा वाली बात हो गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गुणों को ओर ना जा पा रहा हो सकता है वो जानता भी नहीं भगवान के गुण क्या है। हर एक का स्वाध्याय नहीं होता है, हर एक गहराई में प्रवेश नहीं कर पाता है, प्राय सभी लोग सामान्य ही रहते हैं। तो स्मरण का अर्थ क्या लगाए हम? मन से उन्हें याद करें और उनका विजुअलाइजेशन हम करना सीखें। जैसे आप कहते हैं किसी को याद कर रहे हो, आपका पुराना मित्र आपको याद आ जाता है, फ्रेंड है, 10 साल पहले मिला था और अचानक आप उसका स्मरण करने लगते हैं, अथवा बात आत्मीय था आपका, आप उसे याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो क्या करते हो बताओ?
उससे आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। जब आप किसी को दिल से याद करते हो तो क्या इमेज आपके मस्तिष्क में, आपके मन में बनती है? बताइए तो सही। क्या इमेज बनती है उसके बारे में? उसके नाम की इमेज बनती है, उसका फेस आता है, उसके किए हुए उपकार याद आते हैं, उसकी अच्छाइयां याद आती हैं, उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। क्या याद आता है बताओ? हाँ, किसी को याद कर रहे हो, पुराने मित्र हो, अथवा आपका बेटा चला गया हो, मान लीजिए पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया, और उसका स्मरण कर रहे हैं आप, तो क्या याद करते हो? पुरानी याद है, साथ में बिताए हुए पल, साथ में उठते बैठते खाते पीते थे, वो केयरिंग नेचर वाला था, उसके वो नेचर याद करते हो। स्मरण कौन कर पाएगा? जिसे परिचय होगा वही कर पाएगा। पहली बात तो इस बात को समझने की कोशिश करें। यहां कहा जा रहा है भगवान आपका स्मरण करने से मेरे त्रास, मेरे दुख छूट जाएंगे और मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। हम स्मरण तब कर पाएंगे जब हमारा परिचय भगवान से अच्छा होगा, आना जाना होगा, मिलना जुलना होगा, उठना बैठना होगा, है ना? कई लोग शिकायत करते हैं उस समय भगवान याद ही नहीं आते। शिकायत करते हैं ना, जब विचारों में बहुत उथल पुथल होने लगता है, जब हम बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, उस समय भगवान याद ही नहीं आते। आप लोग कहते हो जरूर महाराज जी भगवान को उस समय याद करना चाहिए, लेकिन उस समय याद ही नहीं आते। भगवान आते नहीं आते, ऊ आ हो चिल्लाते रहता है, वो दर्द भी दे रहा हो, ऊ आ ऊ करते रहता है। बच्चे को याद करेगा, पिता को याद करेगा, दोस्तों को याद करेगा, उससे बोले भगवान याद कर लो। अंतिम मरते समय संलेखना हो रही किसी की, अथवा किसी के प्राण निकल रहे, भगवान का नाम लो, याद कर लो। बोला बेटे को बुला के ला जाओ। हाँ, वो मेरे रिश्तेदार को बुलवा लो, बोले वो पुराना रिश्तेदार इतने साल से नहीं आया, वो बेटी को बुलवा लो। क्या होता है? जिसका मोह तीव्र होता है अंतिम दशा में, उससे बोले भगवान का नाम ले लो भैया, समय जा रहा है, निकला जा रहा है, कुछ भरोसा नहीं, अब तो भगवान को याद कर लो। हाँ, तो किसको याद करता है? बेटे को याद करेगा, पोते को याद करेगा, दुकान को याद करेगा, बेटी को याद करेगा, रिश्तेदार को याद करेगा, मित्र को याद करेगा, भगवान का नाम बिल्कुल नहीं आता उसे। तो हमारी स्मृति का विषय वही बनता है, उसे ही हम स्मरण कर सकते हैं, ला सकते हैं, जिससे हमारा अच्छा परिचय होता है, जिससे अच्छी आत्मीयता होती है, जिनसे मेलजोल होता है, जिनके साथ आप घूमते फिरते हो, उठते बैठते हो, समय व्यतीत करते हो, वही याद आते हैं। और समय व्यतीत करने के पश्चात भी जिससे गहरी आत्मीयता होती है ना, वो याद आते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो आपको भगवान का नाम क्यों याद नहीं आता? अब पकड़ो मूल कारण को। क्यों? इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप भगवान के पास आते जाते ही नहीं ज्यादा। आते जाते भी होंगे तो फॉर्मेलिटी करने के लिए आते जाते हैं। हाँ? बेटे से कैसे मिलते हो? फॉर्मेलिटी करने? क्यों? बताना। फॉर्मेलिटी तो नहीं करते बेटे से, बेटी से, अपने फास्ट फ्रेंड से। फॉर्मेलिटी किससे करते हो? जिसे आप लाइक नहीं करते हो, उनके साथ आप औपचारिकता निभाते हो। ऐसी है ना? रियल लाइफ में ऐसी चलता कि नहीं? आपके संबंध भी कैसे रहते हैं? बड़े उथले उथले, ऊपर ऊपर। और जिन्हें आप पसंद करते हो वहाँ औपचारिकता नहीं, वहाँ अच्छे से बैठ करके समय भी देते हो, बातें भी करते हो, खाते पीते भी हो। तो जिन्हें भगवान कष्टों में याद नहीं आ रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अब आप कहोगे कि महाराज जी उस समय भगवान सबसे पहले याद आते हैं जब व्यक्ति मर रहा होता है।
एक्सीडेंट होता है तो भगवान याद आते हैं, उसे ही याद आएंगे जिसका परिचय होगा, जिसकी आत्मीयता होगी। और जब आत्मीयता होगी फिर आप नाम लोगे। नाम लोगे क्या अर्थ? उन्हें विजुलाइज करोगे, पूर्ण रूप से विजुलाइजेशन होना चाहिए। जैसे उस बेटे का, जैसे उस रिश्तेदार का पूर्ण विजुलाइजेशन होता है, उन पलों को विजुलाइज करते हो हम, ऐसे ही उन प्रभु को विजुलाइज करें, हर स्थिति को विजुलाइज करें उनकी। विजुलाइजेशन तब अच्छा होता है जब उनके बारे में ज्यादा जानकारी होती है। इस बात को और समझना, जब आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा होगा, उनकी विशेषताओं को जाना होगा, तब विजुलाइजेशन अच्छा होता है। और जिनकी जानकारी नहीं ज़्यादा है तो विजुलाइजेशन भी नहीं हो सकता। तो स्मरण लिखा है, स्मरण का अर्थ पूर्ण रूप से मन से, वचन से, काय से विजुलाइज करें, उस रूप से उन्हें देखने की कोशिश करें। जितना आप देख सकते हो, जितना आप गहरा जा सकते हो। बस ये होते ही फिर वो देवता लोग कैसे आ जाएंगे? आपकी वो विशुद्धि बढ़ते चले जाएगी, आपके वो कषाय के परिणाम शांत होते चले जाएंगे। वो याद आते ही आपकी मन की उथल पुथल जो है एकदम शांत होते चले जाएंगे। पहले भले ही आप कितने भी डिप्रेशन आदि में क्यों ना हो, इधर उधर ओसीडी के भी शिकार क्यों ना हो, आजकल बहुत फैल रही ओसीडी, हाँ ये डिसीज फैल रही ना, ऑब्सेसिव, क्या फुल फॉर्म उसका? हाँ, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। बहुत सारे जो आते हैं हमारे पास, बोले महाराज जी ओसीडी का शिकार हो गया, बोली है, यानी एक तरह से डिप्रेशन में पहुंच गया। तो आप जब ओसीडी में पहुंच चुके हो, इसका मतलब है गहरा परिचय आपका उस स्थिति से हो चुका है, गहरा लेन देन, गहरा आदान प्रदान, गहरा विजुलाइजेशन उसका हो चुका है। तो जैसे आप उस क्षेत्र में गहरे प्रवेश कर चुके हो, वैसे ही इन आदिनाथ भगवान में गहरे प्रवेश करो, गहरी आत्मीयता बनाओ, उनका नाम लिख करके, उनके किए हुए कार्यों को याद करके, उनके भीतर रहने वाली विशेषताओं को याद करते हुए। अब ये तब होगा जब उनके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे। कहने का अभिप्राय है, जब व्यक्ति जितना स्वाध्याय करता चला जाता है, उसका जुड़ाव उतना होता चला जाता है। जितना हमें डिटेल्स पता चलते जाते हैं, उतनी आत्मीयता बढ़ते चले जाती। ऐसी है ना? हमारा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, मानसिक दशा कैसे काम करती है। लिखा तो यहाँ पर सिर्फ स्मरण है, पर स्मरण पूर्ण रूप से होना चाहिए। वह स्मरण हमें हो पाए, उसके लिए उसके पूर्व में जो करने योग्य कार्य है वो हमें करना चाहिए। यानी प्रभु को जानो, पहचानो, पढ़ो, उन्हें देखो आंखों से, उनके बारे में सुनो, उन्हें छूने की कोशिश करो, उन्हें अपने मन का विषय बनाओ, उनको हृदय का विषय बनाओ, उन्हें आँखों का विषय बनाओ। ये होते ही फिर देखना अपने आप सब कुछ व्यवस्थित होता चला जाएगा। फिर हम भव सागर में ज्यादा नहीं भटक पाएंगे, उस समुद्र में भी हम बच जाएंगे। इस संसार समुद्र में जो शत्रु हमें परास्त करने के लिए निकल चुके हैं, गिराने के लिए भाव बना चुके हैं, वो वैसा नहीं कर पाएंगे। और मानसिक दशा भी हमारी जो है व्यवस्थित होती चले जाएगी। और जो चौथा समुद्र हमारे कर्मों का है, वह कर्म भी व्यवस्थित होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कैसे अर्थ लगाया करें भक्तामर स्तोत्र के श्लोक का? जनरली कोई अर्थ नहीं लगाता है। हाँ, कंठस्थ कर लिए बहुत अच्छी बात है। कंठस्थ के साथ साथ गहराई में प्रवेश करना सीखना चाहिए, तब ये लाभकारी होता है।
कंठस्थ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पर जब पाने की बात है तो अच्छे से अच्छा पाओ ना, ज्यादा से ज्यादा पाओ ना। कंठस्थ कर लिया था, थोड़ा और उसमें बढ़ोतरी करो, विकास और करो। श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? वो घड़ियाल भीषण भी क्यों ना हो, वो शत्रु भीषण भी क्यों ना हो, मानसिक दशा भीषण भी क्यों ना हो, और कर्म भीषण भी क्यों ना हो, चारों के चारों शांत हो जाएंगे, चारों ही दिशाओं में, चारों ही दशाओं में। वो अग्नि कषाय की भयंकर भी क्यों ना भड़क रही हो, वो कषाय रूपी अग्नि भी शांत हो जाएगी। अब वो जहाज जो पानी की लहरों ऊपर चढ़ गया हो, यानी ये जहाज, शरीर रूपी जहाज, कैसा भी क्यों ना हो गया हो, यानी जिस जहाज में यदि छिद्र भी क्यों ना हो गए, इस शरीर में कोई बीमारी भी क्यों ना हो गई हो, तो यह बीमारी से भी ऊपर उठ जाएगा। यानी हमारा यह शरीर रूपी जहाज हमें, यानी हमारी आत्मा को उस गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, जैसे उन मुनिराज को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देता है। समय आपका हो गया, इतना ही रखें। समझ में आ रहा भक्तामृत स्तोत्र? हाँ, बहुत अच्छा स्तोत्र है। एक एक श्लोक में बड़े बड़े गहरे भाव भरे हुए हैं। यहाँ तो हम 43 से करवा रहे हैं, आप लोग पूरा सुनना, पहले श्लोक से सुनने की कोशिश करना। आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो बड़े अच्छे भाव हैं। लास्ट ईयर सायपुरा चतुर्मास में हमने पढ़ाए थे, वहाँ 42 श्लोक हुए थे, पर वो 42 श्लोक बड़े डिटेल में पढ़ाए थे। 3 महीने तक 96 उसके वीडियोस हैं, एक एक श्लोक 3 दिन तक पढ़ाया था। यदि वो सुन लोगे, वो समझ लोगे, तो आपकी श्रद्धा बड़ी गहरी हो जाएगी, आपकी भक्ति बड़ी अच्छी हो जाएगी, और उसका लाभ शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से अपने आप आपको मिलेगा। लाभ मिले इसलिए लालच से नहीं पढ़ना है, लाभ स्वतः ही मिलेगा ये फल। तो उन श्लोकों को आप सुनो, और उसके बाद इसको सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग ही आप श्रावक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो आपकी मानसिक दशा को सुधारने वाला है, कार्मिक दशा को सुधारने वाला है, आपस के संबंधों को सुधारने वाला है, शारीरिक दशा को सुधारने वाला है, और पारिवारिक दशा को भी सुधारने वाला है। इतना ही रखते हैं आज। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे आलोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो तिन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख। आज 19 तारीख हो गई, मानस भी बना लेना। सिद्ध चक्र महामंडल विधान वाकड़ में चंदा प्रभु जिनालय में होने वाला है। 23 तारीख को यहाँ से विहार होगा।